नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने पैसों की खातिर यूक्रेन को धोखा दिया, मुफ्त में गोला बारूद देने से मना किया और यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी। जेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर बेइज्जत किया। ट्रंप के पाला बदलने से, रूस के साथ चले जाने से और यूक्रेन का साथ छोड़ने से यूक्रेन अकेला हो गया है। लेकिन अब यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ गए हैं। जब ट्रंप ने यूक्रेन को धोखा दिया तब लगा कि रूस अब यूक्रेन को निगल जाएगा, लेकिन अब पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। यहां तक कि फ्रांस ने रूस और अमेरिका को ललकार दिया है और परमाणु लड़ाई की चुनौती दे दी है। दोस्तों, यूरोप में करीब 50 देश हैं। इन यूरोपीय देशों का एक ग्रुप है जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं। इसके सदस्य 28 देश हैं। यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, इन देशों की करेंसी यूरो है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यूरोपीय देशों में सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही परमाणु हथियार हैं, बाकी किसी के पास भी परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन परमाणु लड़ाई में अमेरिका के दांत खट्टे करने के लिए फ्रांस ने बाकी के यूरोपीय देशों को परमाणु फॉर्मूला देने का ऐलान कर दिया है। क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे यूरोप यूक्रेन की रक्षा के लिए खड़ा हो गया और यूक्रेन के लिए तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्यों सुनाई देने लगी, विस्तार में बात करते हैं दोस्तों। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन में चल रही स्थिति को लेकर के अमेरिका को चेतावनी दी। मैक्रो ने कहा कि रूस की जमीनखोरी की कोई सीमा नहीं है। रूस सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो फ्रांस और यूरोप के लिए सीधा खतरा पैदा करेगा। अगर अमेरिका रूस से अलग नहीं होता है तो महाद्वीप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रूर दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है और खतरे की इस दुनिया में दर्शक बने रहना पागलपन होगा। यूरोप का भविष्य वॉशिंगटन या मॉस्को में तय नहीं होगा। दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि रूस से यूरोप को बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। आज की ही स्थिति को ध्यान में रखकर 1960 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने भविष्यवाणी की थी कि बेशक अमेरिका आज रूसियों के मुकाबले हमारे ज्यादा मित्र है, लेकिन एक दिन अमेरिका के हित हमारे हितों से टकराएंगे और वही आज होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आज की तारीख में यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन ही है जिनके पास परमाणु बम है। फ्रांस के पास करीब 300 परमाणु बम हैं, तो यूके के पास करीब 250 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। फ्रांस अपने परमाणु बमों को फाइटर जेट्स या फिर पनडुब्बियों से दाग सकता है। फ्रांस ने अपने परमाणु बमों के साथ साथ पनडुब्बियों और फाइटर जेट्स को खुद ही विकसित किया है। यानी हथियारों के मामले में फ्रांस पूरी तरह से संप्रभु और आत्मनिर्भर है। लेकिन ब्रिटेन के साथ ऐसा नहीं है। ब्रिटेन अमेरिका पर निर्भर है। क्या यूरोप का संकट मोचक बनेगा फ्रांस? दोस्तों, यूरोप को बचाने के लिए फ्रांस ने अपने परमाणु बमों के दरवाजों को खोल दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु बमों को दूसरे यूरोपीय देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस का परमाणु सिद्धांत अभी तक इस बात पर निर्भर था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि फ्रांस का अस्तित्व खतरे में है तो परमाणु प्रतिक्रिया की जा सकती है। बहुत जल्द फ्रांस अपनी परमाणु नीति बदल सकता है और यूरोप की रक्षा के लिए भी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने का मुद्दा यूरोपियन संघ में रख सकता है। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि परमाणु युद्ध अगर शुरू हुआ तो दुनिया करीब करीब खत्म हो जाएगी। सैकड़ों सालों तक परमाणु युद्ध में प्रभावित क्षेत्र विनाश के अंधेरे में रहेंगे। परमाणु संपन्न देशों की तरफ अगर देखें तो रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 5889 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5244, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290 और यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि कुछ यूरोपीय देश पहले से ही फ्रांसीसी न्यूक्लियर छत्रछाया में हैं। कई यूरोपीय देश फ्रांसीसी परमाणु बम की तैनाती अपने देश में चाहते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि कुछ यूरोपीय देश पहले से ही फ्रांसीसी न्यूक्लियर छत्रछाया में हैं। कई यूरोपीय देश फ्रांसीसी परमाणु बम की तैनाती अपने देश में चाहते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिली के पियरे हारोचे कहते हैं कि अतीत में जब फ्रांस ने प्रस्ताव रखा था तो कई देशों ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि उन्हें अमेरिका में या नाटो पर भरोसा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीति ने अविश्वास पैदा किया है और ऐसा लगता है कि अब इस पर विचार होने लगा है। फ्रांसीसी परमाणु बमों की किस तरह हो सकती है तैनाती?
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सहमति बनने पर फ्रांसीसी परमाणु हथियारों को जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में तैनात किया जा सकता है, लेकिन हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार फ्रांस के ही पास रहेगा। इसके अलावा फ्रांसीसी बम वर्षक यूरोपीय सीमाओं पर गश्ती अभियानों का संचालन कर सकते हैं, उसी तरह जैसे वे आज नियमित रूप से फ्रांसीसी सीमाओं पर गश्त अभियान चलाते हैं। इसके अलावा अन्य देशों में हवाई क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं, जहां फ्रांसीसी बम वर्षक आपातकालीन स्थिति में तत्काल तैनात किए जा सके। हालांकि सवाल ये उठ सकते हैं कि रूस के हजारों परमाणु बमों के मुकाबले क्या फ्रांस के करीब 300 परमाणु बम पर्याप्त होंगे या शायद नहीं। लेकिन ब्रिटेन के साथ गठबंधन से संख्या में इजाफा हो सकता है। लेकिन जर्मनी, इटली और नीदरलैंड जैसे देशों में भी परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस के पास निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन वाले अमेरिका ने उनके अंदर अविश्वास को जन्म दे दिया है। उन्हें अब अमेरिका पर यकीन नहीं रहा है। ट्रंप को अपने दूसरे टर्म में सिर्फ पैसा चाहिए। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही सभी देशों के साथ सारे संबंधों को सूली पर चढ़ा दिया है। इसीलिए यूरोप अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के साथ तैयार है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।